ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आज एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। आज की चर्चा का विषय है होरा कुंडली का निर्माण और फलादेश। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। साथियों, आज हम जानेंगे होरा वर्ग किसे कहते हैं। एक राशि में 2 होरा होती हैं। क्योंकि एक राशि में 30 अंश होते हैं, अतः प्रत्येक राशि में 2-2 होरा 15-15 अंश की होती हैं। मेष, मिथुन आदि विषम राशि में 0 से 15 अंश तक सूर्य की होरा और 16 से 30 अंश तक चंद्रमा की होरा होती है। सम राशि अर्थात वृषभ, कर्क, कन्या आदि में 0 से 15 अंश तक चंद्रमा की होरा होती है और 16 से 30 अंश तक सूर्य की होरा होती है। अब जानेंगे कि होरा लगन कैसे निकालते हैं। लगन स्पष्ट D1 में जिस भी राशि अंश पर होगा उसी के अनुसार होरा का लगन 5 या 4 होता है। अर्थात यदि लगन के अंश 0 से 15 हुए तो होरा लगन सिंह होगा और यदि 16 से 30 के बीच अंश हुए तो होरा लगन कर्क राशि होगा। ग्रहों की स्थापना भी इसी तरह होगी। D1 अर्थात लगन कुंडली के ग्रह स्पष्ट, विषम या सम जिस राशि अंश कला विकला पर होंगे उसी अनुसार उन्हें स्थापित किया जाएगा। अर्थात सभी ग्रहों की स्थापना उनके राशि अंशों के अनुसार ही की जाती है। विषम राशि है तो विषम राशि में पहला हिस्सा 0 से लेकर 15 अंश तक सूर्य की होरा में आएंगे, तो उसका जो दूसरा हिस्सा है 16 से लेकर 30 अंश वाला वो चंद्रमा की होरा में होगा। सम राशि में पहला हिस्सा 0 से 15 तक का चंद्रमा की होरा का होगा और दूसरा हिस्सा 16 से 30 अंश वाला सूर्य की होरा में होता है। उदाहरण से समझते हैं। इस जातक का लगन 19 अंश 24 कला और 50 विकला है, तो सबसे पहले होरा कुंडली का लगन निर्धारित करेंगे। लगन के अंश 0 से लेकर 15 अंश के भीतर हों तो सूर्य की होरा होगी और यदि 16 से लेकर 30 के भीतर हुए तो चंद्र की होरा होगी। हमारे जातक के लगन के अंश 19 अंश 24 कला और 50 विकला है, इसलिए होरा कुंडली का लगन अंक 4 होगा, अर्थात कर्क लगन होगा। अब इसी तरह ग्रहों की स्थापना करेंगे। सूर्य सिंह राशि में अर्थात विषम राशि में है, 18 अंश 9 कला और 48 विकला पर है, 16 से लेकर 30 अंश के अंदर है, राशि के दूसरे हिस्से में है। सूत्र के अनुसार विषम राशि में ग्रह प्रथम हिस्से में हो तो सूर्य की होरा में जाता है और यदि दूसरे हिस्से में हो तो चंद्र की होरा में जाता है। इसलिए सूर्य को अंक 4 के आगे लिखेंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि अर्थात सम राशि है। सम राशि में 5 अंश 47 कला और 36 विकला पर चंद्र ग्रह है। हम जानते हैं कि 0 से लेकर 15 अंश के भीतर है, इसलिए सूत्र के अनुसार सम राशि में ग्रह प्रथम हिस्से में हो तो चंद्र की होरा में जाता है और यदि दूसरे हिस्से में हो तो सूर्य की होरा में जाएगा। चंद्रमा को सम राशि और 0 से 15 अंश के प्रथम हिस्से में होने के कारण चंद्र को अंक 4 के आगे लिखा जाएगा। मंगल सिंह राशि अर्थात विषम राशि में 17 अंश 16 कला और 43 विकला पर है। यदि 0 से 15 अंश के अंदर होता तो सिंह की होरा में जाना था, किंतु मंगल के अंश 16 से लेकर 30 के भीतर आ रहे हैं। इस कारण मंगल ग्रह को भी अंक 4 अर्थात कर्क राशि की होरा में ही लिखेंगे। बुध ग्रह विषम राशि सिंह में 19 अंश 10 कला और 2 विकला पर होने के कारण तथा राशि के दूसरे हिस्से में होने के कारण बुध ग्रह को कर्क राशि में स्थापित करेंगे। गुरु ग्रह वृश्चिक राशि में है जो कि सम राशि है। सूत्र के मुताबिक सम राशि में ग्रह यदि राशि के पहले हिस्से में हो तो कर्क की होरा में जाता है और यदि ग्रह राशि के दूसरे हिस्से में हो तो सिंह की होरा में जाता है। क्योंकि इस जातक का गुरु 21 अंश 19 कला और 56 विकला का है, अर्थात 16 से लेकर 30 अंश वाले
दूसरे हिस्से में होने के कारण गुरु ग्रह को हम सिंह अर्थात अंक 5 के आगे अब लिखेंगे। शुक्र सिंह राशि अर्थात विषम राशि के दूसरे हिस्से में होने के कारण शुक्र को अंक 4 के आगे स्थापित करेंगे। शनि, राहु और केतु तीनों ही विषम राशि में हैं और तीनों ही 16 से लेकर 30 अंशों के भीतर हैं, इसलिए अंक 4 के आगे इन्हें स्थापित करेंगे। इस प्रकार इस जातक की होरा वर्ग कुंडली इस प्रकार बनेगी। अब जानेंगे कि होरा वर्ग जहाँ होरा कुंडली जहाँ होरा लगन का फल विचार कैसे करते हैं। होरा लगन से भूमि, जायदाद, धन, संपदा इत्यादि के विषय में विचार किया जाता है। यदि सूर्य लगन की होरा हो, सूर्य लगन होरा अर्थात होरा लगन में 5 का अंक लिखा होगा। इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति को धन संपदा देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से मिलेगी, जहाँ उसे स्वयं के प्रयास से धन प्राप्त होता है। यदि लगन में अंक 4 लिखा है तो चंद्र की होरा है। यदि होरा लगन अंक में 4 लिखा है तो इसका अर्थ है कि पितरों के आशीर्वाद से, पितरों की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को धन संपदा प्राप्त होती है। व्यक्ति को अपने पूर्वजों द्वारा भूमि, जायदाद मिलती है। होरा लगन कुंडली से जातक के पिछले जन्म तथा प्रेजेंट जन्म, इस जन्म की आरंभिक प्रवृत्तियां, उसके रुझान का पता चलता है। कुटुंब का, वाणी का, रूप का, वर्ण का, स्वभाव का, उसके गुण और सुख सुविधा इत्यादि का पता। इसके अतिरिक्त धन संपदा और आर्थिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त भूमि, जायदाद, मकान आदि जो अचल संपत्ति है उसका भी पता होरा लगन से लगता है तथा सोना, चांदी, वाहन, धन इत्यादि चल संपत्ति का विचार भी होरा लगन से ही होता है। यदि किसी जातक का जन्म सूर्य की होरा अर्थात अंक 5 में हुआ है तथा सूर्य शुभ ग्रहों के साथ अपनी सिंह की होरा में ही स्थित हो तो जातक पराक्रमी, पुरुषार्थी, शूरवीर, उद्यमी, आत्मिक शक्ति वाला, स्वाभिमानी, धनी, उच्च अभिलाषी, रजोगुणी तथा कुछ तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। यदि सूर्य के साथ ही मंगल, चंद्र, गुरु, बुध आदि शुभ मित्र ग्रह भी सूर्य की होरा में ही हों तो जातक उच्च विद्यावान, आकर्षक व्यक्तित्व वाला, प्रतिभाशाली, पैतृक और स्वयं अर्जित किए हुए धन संपदा से युक्त होता है। वो धैर्यवान होता है, उच्च प्रतिष्ठित होता है, धर्म परायण होता है तथा माननीय व्यक्ति होता है, उसका समाज में सम्मान होता है। ऐसा जातक भाग्यवान, भूमि, जायदाद, मकान, वाहन आदि सुखों से संपन्न होता है तथा उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ उनके संपर्क में होता। यदि सूर्य की होरा लगन में गुरु, मंगल आदि सूर्य के मित्र ग्रह भी हों और साथ ही साथ शनि, राहु, केतु इत्यादि अशुभ ग्रह भी अर्थात शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के ग्रह सूर्य के साथ सूर्य की होरा में हो तो जातक को आरंभिक जीवन में अत्यंत कठिनाई आती है और कठिन विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कार्य व्यवसाय में भी अत्यंत संघर्ष के बाद ही कुछ थोड़ी बहुत सफलता मिलती है, किंतु अंत में जातक उत्साह तथा पराक्रम के साथ कठिनाइयों का सामना करता हुआ किसी ना किसी प्रकार आमदन के साधन बना ही लेता है। यदि सूर्य की होरा हो और सूर्य के साथ पापी चंद्रमा अर्थात पक्ष बल में हीन चंद्रमा और साथ ही शनि तथा राहु केतु आदि पाप ग्रह भी हों तो जातक को भूमि, जायदाद, मकान आदि के संबंध में सुखों की कमी रहती है। आर्थिक तथा पारिवारिक उलझनों के कारण परेशानियां तथा भाई बंधुओं के सहयोग में भी कमी रहती है। अधिकांश जीवन में कठिन हालातों का सामना करना पड़ता है। चंद्र की होरा लगन हो अर्थात लगन में अंक 4 लिखा हो और चंद्रमा की होरा में ही शुक्ल पक्ष का बलि शुभ चंद्र, गुरु, शुक्र आदि शुभ ग्रह हों तो जातक सौम्य, शांत प्रकृति वाला, कल्पनाशील, धन संपदा, वाहन, स्त्री आदि सुखों से युक्त होता है। जातक स्त्रियों में आसक्त रहता है
तथा कामुक प्रवृत्ति का भी होता है। चंद्र की होरा में केवल शुक्र और चंद्र हों तब जातक अच्छी सुंदर सुशील स्त्री का पति होता है। विवाह के बाद वाहन आदि सुख साधनों से संपन्न रहता है। चंद्र की होरा में क्रूर ग्रह मंगल, शनि, राहु, सूर्य आदि हों तो जातक को आर्थिक परेशानियां होती हैं। स्त्री संबंधी, जीवन साथी संबंधी कष्ट, जहाँ स्त्री से कष्ट होता है, जहाँ जीवन साथी से कष्ट होता है। धन हानि, गुप्त रोगों का भय रहता है। मानसिक तनाव तथा बेफिजूल खर्च बहुत अधिक होता है। चंद्र की होरा में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के ग्रह हों तो मिश्रित फल मिलते हैं। एक मत के अनुसार सभी पुरुष ग्रह सूर्य की होरा में तथा सभी स्त्री ग्रह चंद्र की होरा में शुभ होते हैं। सूर्य की होरा में चंद्र तथा चंद्र की होरा में सूर्य हो तो अधिक शुभ ग्रह सूर्य की होरा में हो तब जातक धनवान होता है। सूर्य की होरा में उत्पन्न जातक तीक्ष्ण होता है, उग्र स्वभाव का होता है, उसे गुस्सा अधिक आता है, आक्रामक स्वभाव का होता है। जबकि चंद्र की होरा में जो जातक उत्पन्न होता है ऐसा पुरुष विनम्र स्वभाव का होता है, वो सौम्य होता है तथा कोमल स्वभाव का होता है। बुध दोनों ही होरा में शुभ होता है, चाहे सूर्य की होरा हो और चाहे चंद्र की होरा हो। यदि द्वितीयेश अर्थात जन्म कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी यदि नैसर्गिक शुभ ग्रह है और होरा कुंडली में शुभ चंद्र की होरा में स्थित है तो जातक समृद्ध होगा। यदि लगन कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी द्वितीयेश नैसर्गिक शुभ ग्रह है और होरा कुंडली के क्रूर अर्थात सूर्य की होरा में स्थित है तब जातक निर्धन होगा। इसी का दूसरा हिस्सा है कि यदि द्वितीयेश नैसर्गिक अशुभ ग्रह है अर्थात क्रूर ग्रह है, सूर्य, मंगल, शनि आदि है और होरा कुंडली के अशुभ अर्थात सूर्य की होरा में ही स्थित है तो जातक समृद्ध होगा। यदि द्वितीयेश नैसर्गिक अशुभ ग्रह है किंतु होरा कुंडली के चंद्र की होरा में अर्थात शुभ होरा में स्थित हो जाए तो जातक निर्धन होगा। बृहस्पति द्वितीय भाव तथा धन संपदा दोनों के कारक ग्रह हैं। यदि होरा कुंडली में द्वितीयेश बृहस्पति के साथ होते हैं तो ये स्थिति आर्थिक समृद्धि देने हेतु शुभ होती है। यहाँ द्वितीयेश का शुभ है या अशुभ होना इस बात की चर्चा नहीं है, वो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, केवल बृहस्पति के साथ है तो धन की समृद्धि के लिए शुभ होगा। सूत्र है कि यदि कोई क्रूर ग्रह कुंडली का लग्नेश होकर कुंडली में विषम राशि में स्थित हो जाए और होरा कुंडली में सूर्य की होरा में स्थित हो तो ऐसा जातक क्रूर शक्तिशाली भी होगा और अमीर भी होता है। अर्थात किसी क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल, शनि आदि की राशि में D1 कुंडली में लगन में हो अर्थात सिंह, मेष, वृश्चिक, मकर, कुंभ इन राशियों में से किसी एक राशि का स्वामी जन्म लगन कुंडली में विषम राशि में 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन राशियों पर बैठ जाए, वह क्रूर ग्रह यदि होरा कुंडली में सूर्य की होरा में बैठ जाए तो जातक क्रूर होगा, शक्तिशाली होगा तथा अमीर होगा। यदि कोई शुभ ग्रह कुंडली का लग्नेश होकर कुंडली में सम राशि में ही स्थित हो जाए तथा फिर होरा कुंडली में कर्क राशि में स्थित हो जाए तो जातक तेजस्वी, मृदुभाषी तथा भाग्यशाली होता है। अर्थात नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रहों का लगन हो, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, कर्क, मिथुन, कन्या, धनु या मीन या तुला या वृषभ राशियों में से कोई लगन हो और ग्रह सम राशि में ही कुंडली में कहीं स्थित हो जाए और उसके बाद होरा कुंडली में कर्क लगन में आ जाए तो बहुत शुभ होगा। एक नियम और है, उसमें एक होरा के 3 भाग किए जाते हैं। उसमें जाना जाता है कि हमारा ग्रह होरा में कितना मजबूत है। उसके लिए एक नियम है कि एक होरा 15 अंश की होती है। प्रत्येक होरा को 5-5 अंश के हिसाब से 3 हिस्सों में बदला जा सकता है।
अर्थात पुनः विभाजित किया जा सकता है। पहला हिस्सा हुआ 0 से 5 अंश का, दूसरा हुआ 6 से 10 अंश का, तीसरा हुआ 11 से 15 अंश का। पहली होरा अत्यंत भाग्यशाली होती है, दूसरी होरा में मध्यम बली होता है और तीसरी होरा में ग्रह कमजोर होता है। इसी तरह दूसरी होरा को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। 16 से लेकर 20 अंश तक प्रथम हुई, 21 से 25 तक दूसरी होरा और तीसरी होरा 26 से 30 तक। जन्म कुंडली में ग्रह यदि विषम राशि में 0 से लेकर 5 अंश तक है या फिर सम राशि में 16 से लेकर 20 अंश तक है, तब वो ग्रह बहुत शक्तिशाली होगा और धन देने वाला होगा। अगर ग्रह विषम राशि में है और 6 से लेकर 10 अंशों के बीच में है, जहां सम राशि में है 21 से लेकर 25 अंशों के मध्य है, तो उसका फल मध्यम होगा। वो जातक ना तो बहुत अमीर होगा ना ही बहुत गरीब होगा। यदि ग्रह विषम राशि में 11 से लेकर 15 अंशों के बीच में है अथवा सम राशि में है तो 26 से लेकर 30 अंशों के मध्य है, तो ऐसा ग्रह अत्यंत कमजोर होता है और होरा लगन में जाकर भी ऐसा ग्रह कोई ज्यादा अच्छा फल नहीं दे पाता। पहले जन्म कुंडली में आप देखें कि कौन कौन से ग्रह सम राशि में है और वो क्या चंद्रमा की होरा में है। तो जो ग्रह जन्म कुंडली में सम राशि में तथा होरा कुंडली में चंद्रमा की होरा में मिलेंगे, उन ग्रहों की जब जब दशाएं आएंगी, उस समय कितना भी कठोर व्यक्ति हो, उस कालखंड में वो मृदुभाषी हो जाएगा। इसके विपरीत कोई भी ग्रह यदि जन्म कुंडली में विषम राशि में है तथा होरा कुंडली में सूर्य की होरा में अर्थात विषम होरा में है, तो ये स्थिति जातक को उस ग्रह की दशा में कठोर तथा अप्रिय वाणी बोलने वाला बनाती है। पूर्ण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।